1985 से अब तक जो गैर जमाती इंतखाबात के नुकसानात हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सियासत पर है। बरादरीज़म, फ़िरका वारियत, सरमाए की रेल पेल, कचहरी की सियासत हो या फिर नज़रियाती सियासत की कमज़ोरी। आपकी राय क्या है 2024 में ये जो नंबर है आज़ाद अरकान का, मुमकिन फैसला कुन हैसियत रहेगी? आप कोई सियासी नुकसान देखते हैं, समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ेगा। वो आज़ाद लड़ रहे हैं, उनको कोई रुकावट तो नहीं है ना कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते। उनकी पार्टी बैन नहीं हुई, पहले भी मैंने अर्ज़ किया, और उनको एक ख़ास अरसे के अंदर किसी सियासी पार्टी में जाना है। और ये जो बातें की हमारे दोस्त शहजाद साहब ने ज़मीर की, लॉयल्टी की, तो ये तो वाकई एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुछ तो वैसे 3 दिन के बाद पता लग जाएगा, इतवार को पता लग जाएगा। अच्छा। नहीं, वैसे एक हमारी तारीख भी है ना सियासी, वो क्या कहती है? आपकी जो सियासी तारीख है वहाँ पे लोग डट भी गए हैं। लोग बिल्कुल, जब मैं कह रहा हूँ जब आपके पास चॉइस है आपकी पार्टी में जाने की और आपकी कमिटमेंट इतनी ज़बरदस्त नज़र आती है, तो रुकावट क्या है? अगर पार्टी बैन हो जाती और उसकी हैसियत ही न रहती, फिर ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब आप ख़ुद बता रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलेआम कह दिया कि हम आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो आज़ाद इतने तो नहीं है ना, ये वो आज़ाद नहीं है जो 18-20 इलेक्ट होते थे। तो हम इनमें तो हर वो आदमी आज़ाद है जो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था और वो मुख्तलिफ़ निशानात पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो ये फिर पता लग गया कि सियासी पार्टी एक तैयार है इनको लेने के लिए। और शहजाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, शहजाद साहब को तवक्को है कि वो ख़ुद अकेले ही इस पोजीशन में हो सकते हैं पार्टी कि वो फॉर्मेशन करे गवर्नमेंट की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 2 किस्म के आज़ाद आएंगे, प्लीज़ कंफ्यूज ना कीजिएगा। एक वो आज़ाद हैं जो हिस्टोरिकली अपने अपने हल्कों में इलेक्टेबल है, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो होंगे। और फिर ये जिनका एक सियासी पार्टी के साथ माजी की कमिटमेंट हमारे सामने है, इनके लिए वही फैसला करना बड़ा मुश्किल है वाकई, क्योंकि वोट अगर इनको मिलते हैं तो वो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर देंगे ना, और वो वर्कर एक ख़ास सोच और फिक्र की हमायत करते हैं। और अगर उस सोच और फिक्र की हमायत करने वाले वोटरों से वोट लेके ये किसी और तरफ जाते हैं, तो फिर तो ये सारी जद्दोजहद जो उनकी थी वो सिफर है। इसका मतलब सारी खेल भी जो उन्होंने की वो इक़्तिदार के लिए। मैं ऐसे रख लूं कि फिर आज़ाद वही हैं जो पुराने माजी के इलेक्टेबल्स हैं, जो हर बार ही अपना रोल प्ले करते हैं। सिर्फ उतने ही हैं, थोड़े हैं। नहीं, वो थोड़े हैं, वो तो परमानेंट है ना। वो परमानेंट है। ये वो परमानेंट ही नंबर है, इस नंबर को कंसीडर ना किया जाए। इस नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा ना। ये बड़ा, शहजाद साहब ने बड़ा बेसिक एक फिक्रा इस्तेमाल किया। वाकई हसन निसार साहब होते तो वो अच्छा चुनाव करते, लफ्ज़ों का, उनके ज़मीर के बारे में और उनकी कमिटमेंट के बारे में लफ्ज़ अच्छे चुन लेते। हम तो ये कह रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी ढांचा इस सारी हरकत से कमज़ोर होगा। और हमें जो उम्मीद है कि सियासी पार्टियाँ स्ट्रॉन्ग हों, हम जैसे लोगों को अफसोस होगा अगर ये वसी पैमाने पे ऐसी बात होती है। देखिए पीपल्स पार्टी एक ज़माने में 17-18 कौमी असम्बली की पार्टी रह गई थी, लेकिन उन्होंने जंग लड़ी वापस, और उन्होंने पॉलिटिकल जो माइलेज है वो ली। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो भी एक मिसाल सामने रखनी चाहिए। और देखिए जी, कल हुकूमत बना भी लें और हुकूमत कमज़ोर हो, इक़्तिसादी मामला हर रोज़ मैं पढ़ता हूँ अखबार में, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि भाई आने वाली कल को क्या होगा। तो ऐसी कमज़ोर हुकूमत बनाने से और फिर इक़्तिसादी मामलात को सामना करने में मैं समझता हूँ बहुत उलझने होंगी, और ये सोचना पड़ेगा। दे कैन गो बैक टू देयर पार्टी। दुरुस्त हो गया। और अच्छी खासी अपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो गलती इनसे हुई, असेंबलियाँ छोड़ के कौमी असेंबली छोड़ दी, फिर सूबाई असेंबली तुड़वा दी, they can play role in the assembly, कम से कम बैठें, कहीं भी बैठें। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काश समझे। ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब इफ्तिखार साहब की राय है सियासी ढांचा कमजोर होगा, मगर जो सवाल है उससे वो भी एग्री नहीं करते, जिस तरह शहजाद साहब नहीं कर रहे थे कि फैसला कौन किरदार नहीं। सवाल यह है, तवील अरसे बाद 90 की दहाई में 2 जमाती निज़ाम मजबूत हुआ, 2013 में 3 बड़ी सियासी जमातें मंजर आम पर आईं, 15 साल में तीनों जमातों ने हुकूमतें बनाई। अब ये जो मैं इंडिपेंडेंस पे रख के सवाल कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में जमाती निज़ाम कमज़ोर होने जा रहा है? पाकिस्तान में जमाती निज़ाम तो इस वक्त कमज़ोर हो गया,
और जमाती निज़ाम को मजबूत बनाने में जमातों ने ख़ुद भी बहुत दिलचस्पी नहीं ली। ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख़ के आज़ाद तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक पार्टी के, एक बड़ी पार्टी के तमाम मेंबर्स की जंजीरें तोड़कर उन्हें आज़ाद कर दिया गया है और उनके हाथ में बैंगन, चिमटे, चूज़े के इंतखाबी निशान पकड़ा दिए गए हैं कि जाओ बच्चों मौजें करो। अब अगर पंजाब को देखें, पंजाब जो है 2 पार्टी प्रोविंस है, बहुत अरसे से 2 पार्टियों का मुकाबला होता है। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का था, पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई तो उसकी जगह पीटीआई आ गई। अब जो आखिरी हमें सर्वेज बता रहे थे और पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा कि ये 2 पार्टियां तकरीबन बराबर बराबर थी, थोड़ा सा फ़र्क। अब ऐसे हालात में जहां 2 पार्टियां मद्दे मुकाबिल हों और थोड़ा फ़र्क हो, वहां अगर आप एक फरीक की टांग खींच दें तो दूसरे की बर्तरी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में ये बेचारे चिमटे, चूज़े, बैंगन वाले जो हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस वक्त चांस है मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़, जबकि वो कैंपेन भी नहीं चला पा रहे, पार्टी भी उनकी तितर बतर है, लीडरशिप उनकी बंद है। बहुत से इनमें से जो हैं वो नए कैंडिडेट हैं, उनके पास इलेक्शन के इंतखाबात के लिए चंदा जमा करने के लिए भी कुछ नहीं है। जो बिरादरियाँ वोट देती हैं उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इनको वोट देने का फ़ायदा नहीं है, उसको वोट देना चाहिए जिसके जीतने के अमकानात ज़्यादा हैं। इसके मुकाबले में अगर केपी को देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ तो फिर भी जो चिमटे चूज़े वाले हैं वो बहुत सारे जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ 1 to 1 मुकाबला नहीं है। वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इस वक्त है और उसमें पीटीआई केपी में आखिरी हमारे जो इत्तलाआत हैं, आखिरी सर्वेस हैं, उनके हिसाब से दूसरी पार्टियों से बहुत आगे सी। अब अगली बात यह है कि पंजाब में जितने भी लोग जीतते हैं, जितने भी ये वाले आज़ाद जीतते हैं और आज़ाद वाले आज़ाद जीतते हैं, और उसके अलावा जो नई पार्टियां जीतती हैं वो किस तरफ जाएंगी। ख़ास तौर पे ये जो चिमटे चूज़े वाले हैं बेचारे, जो पहले बल्ले वाले थे, ये किधर जाएंगे? ये सवाल जो है वो पार्टी को भी परेशान किए हुए है। और हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे एक मुअज़्ज़ज़ शख्स, जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के तौर पे हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनको हम बहुत एक असूल पसंद इंसान समझते हैं, जिससे कानून सीखते हैं हम, उनसे कुरान पे हलफ उठवाया गया वीडियो के ऊपर। बिल्कुल यकीन कीजिए मेरा बहुत दिल दुखा कि एक तरफ तो पार्टी का ये रवैया कि उन्होंने इतने एक स्टालवर्ट को, जो पाकिस्तान का लीगल स्टालवर्ट है, उसकी इस तरह से इंसल्ट की, और दूसरा मुझे उस पार्टी की हालत पे भी तरस आया कि जिसके मामलात इस नहज पर पहुँचे हैं कि जिसे लगता है या यकीन है कि अगर हमारा कोई मेंबर जीत भी गया तो उसको हमारे पास नहीं आने दिया जाएगा। ये तो है मोस्ट लाइकली सिनेरियो। मुझे भी लगता है कि काफ़ी ज़ैम साहब इजाज़त दीजिएगा, इफ्तिखार साहब ने एक बात की थी, उसमें से आपको सवाल पूछना चाह रही हूँ। इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने तकसीम किए थे 2 तरह के, एक वो जो इस जमात से मुतालिका और एक वो जो कि हमेशा से परमानेंट इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। क्या ये इलेक्टेबल्स भी कहीं ना कहीं उन 2 बड़ी सियासी जमातों के जो पंजाब और सिंध से वफाक को देख रहे हैं और अपने आप को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कह रहे हैं, ये भी कोई खेल हो सकता है कि कौन से इंडिपेंडेंट्स किधर का रुख कर रहे हो? देखिए, इलेक्टेबल्स जहाँ तक हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्टेबल्स पंजाब में वो जीतता है जो किसी पार्टी के साथ जाता है। मसला ये है कि इलेक्टेबल्स के पास अमूमी तौर पे इतने वोट नहीं होते कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा होकर जीत जाए, इसलिए इलेक्टेबल को पार्टी की ज़रूरत होती है। और पार्टियों ने मैदान में जाके काम नहीं किया, अपने गांव की सतह तक उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की, लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई, पार्टी की तंजीम नहीं बनाई, इसलिए पार्टियों को ज़रूरत होती है इलेक्टेबल्स की। वो इलेक्टेबल जिनके पीछे कोई पार्टी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में उनके लिए कोई बहुत ख़ास चांस है। दुरुस्त, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जिस वक्त एक बड़ी पार्टी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। ठीक, इस वक्त जो सवाल है ये वाले आज़ाद और फिर मुस्लिम लीग नवाज़, तो मुस्लिम लीग नवाज़ को मुझे लगता है इस दफ़ा जो हमारी आज की किंग्स पार्टी है, तो वो तो बादशाह के दाएं तरफ जो है वो मसनद पर ज़रूर बैठेगी।
ठीक हो गया, पर देखना होगा कि किस तरह के इलेक्टेबल्स या इंडिपेंडेंट्स उनकी चॉइस रहते हैं जिसको आप किंग्स पार्टी करें। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊं तो ये तो तय हो गया, 3 लोग तो ये कह रहे हैं फैसला कुन किरदार नहीं, मगर सियासी असरात होंगे, जमाती निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, यहाँ तक बात आई। इसी बात को आगे लेके चलें, अगर बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम वही मजबूत है जहाँ पर सियासी जमातों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया है। किसी पार्टी डिसिप्लिन के बगैर जब लोग जीत कर आगे आएंगे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग, फिर वजारतें, फिर ओहदे, फिर रिश्वतें, तो फिर इस पूरे अमल के अंदर दोबारा से हम वहीं आ खड़े होंगे जहां सियासी और जमहूरी जो हमारा निज़ाम है उसको हम सब तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। यही नुकसान हुआ है ना कि हम दोबारा वहीं आके खड़े हो गए। ये सबसे बड़ा नुकसान है पिछले 5-6 साल की सियासत, 10 साल में जो सियासत हुई है इस मुल्क में, और जिस में की है, जिस तरीके से की है, उसका ये डायरेक्ट रिज़ल्ट ये निकलना था जो आप कह रही हैं, वापस वहीं आके खड़े हो गए। और जो आपने शुरू में बात की थी कि इंतखाबात के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पुरकशिश वजारतें ऑफ़र की जाएंगी ना, ये सब कुछ होगा। और शहजाद साहब ने कहा है कि उसूल और ज़मीर का इम्तिहान होगा। जो माजी का हमारा तजर्बा है उसमें इफ्तिखार साहब ने जो कहा वो ठीक कहा है कि कुछ लोग डट भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इस ज़मीर और उसूल के इम्तिहान में फ़ेल भी होते रहे हैं। जैसा कि सेनेट इलेक्शन पिछले दफ़ा हुआ था 2019 में, 18 में, जब मुस्लिम लीग नून का सिंबल ले लिया गया था, तब भी ज़मीर और उसूल के इम्तिहान में बहुत सारे सेनेटर्स फेल हो गए थे, जिसकी वजह से फिर सेनेट चेयरमैन आपको पता है कौन था, क्यों बना और कैसे बना। तो अब भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, और वर्कर्स के वोट लेके तो आएंगे, जाहिर है उनके वोटों को बेचा भी जाएगा, ये भी हमारे यहाँ देख चुके हैं। अब भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। इसीलिए ज़ैगम खान साहब ने जो तारीफ़ किया सलमान अकरम राजा साहब की असूल परस्ती की, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पर यकीन करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो वोटर होता है, गलियों में जो फिरता है, वो हम दानिश्वरों से ज़्यादा सियाना होता है। इसीलिए उन्होंने सलमान अकरम राजा से हल्फ लिया है, और मैंने किसी का हल्फ अभी तक देखा नहीं, शायद और भी कईयों से लिए हों, मैंने नहीं देखा। उन्हें पता है कि सलमान अकरम राजा साहब का जितना असूल है ना, वो पैसे पे चलता है, फ़ीस पे चलता है। वो पैसा फ़ीस लेके उसी मज़लूम की भी वकालत करते हैं अदालत में, और उस मज़लूम पे जिसने जुल्म किया होता है उस जालिम से पैसा लेके फिर उसकी वकालत भी करते हैं उसी अदालत में। तो ये वर्कर्स देख रहे हैं ना अपने आज़ाद मेंबरान को और इस तरह के लोगों को, तो वो फिर हल्फ ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पीटीआई के वर्कर्स को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उन्हें करना चाहिए तमाम अपने आज़ाद अरकान से जिनको चिमटा चूचा मिले हैं सिंबल्स, कि वो उनके वोट लेके फिर बाद में जाके वो बेच ना दें, जिसका ख़तरा बहुत है। और जहाज़ भी आपको पता है पिछली दफ़ा भी चला था, इस दफ़ा भी जहाज़ तो बंद नहीं हो गए पाकिस्तान में ना, चार्टर्ड प्लेन्स अभी भी मिल सकते हैं। और बुनियादी सवाल पे भी आ जाएगा अब सार साहब, आपकी राय उसमें क्या है कि आज़ाद अरकान ही फैसला कुन किरदार अदा करेंगे हुकूमत साजी में? देखिए, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, और मेरी दुआ और ख्वाहिश ये है इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से कि एक सियासी जमात सिंपल मेजॉरिटी चाहे ले ले, लेकिन एक सियासी जमात अपनी सर्वाइवल के लिए लोटों पे, आज़ाद पे या छोटी सियासी जमातों पे जो ब्लैकमेल करती हैं, जिनकी तारीख है ब्लैकमेल करने की, हर बड़ी सियासी जमात को उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे हुकूमत। क्योंकि मुझे हुकूमत का या पावर का मेरे सामने नहीं है नक्शा, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मुल्क किधर जा रहा है, अवाम को क्या चाहिए, क्या अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम के मसाइल एक कमज़ोर हुकूमत से जो बिसाखियों पे खड़ी हो लोटों की, या उन छोटी ब्लैकमेलर सियासी जमातों की जो कहीं और से इशारा लेके चलती हैं, तो फिर इस मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जिससे हम इसी तरह डे टू डे अपने मुल्क को चलाते रहेंगे भीख और कर्जे मांग मांग के, जो कि मुनासिब रास्ता नहीं है।